हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के व्याकरण में रस, छंद और अलंकार को पढ़ने वाले हैं बच्चों। इसको पढ़ने के बाद आज से हम लोग क्लास 12 की हिंदी से बच्चों 6 नंबर आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग स्किप ना कीजिए, इस वीडियो के एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का बच्चों 6 नंबर क्लियर होने वाला है। ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ऐसा कोई साल नहीं है बच्चों जिसमें ये रस, छंद और अलंकार नहीं आता हो। और 2-2 नंबर का आता है बच्चों, 2 नंबर का एक होता है। तो 3 चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर बच्चों क्लियर होने वाला है। यहाँ से आप लोगों का कोई नंबर नहीं कटेगा बच्चों, 6 नंबर आपका यहाँ से बच्चों क्लियर हो जाएगा। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से और ट्रिक से बच्चों आप लोगों को रस और छंद अलंकार आपके दिमाग में चला जाएगा बच्चों, एक ट्रिक में चला जाएगा बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रस, छंद और अलंकार को बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों अलंकार को। बच्चों, सबसे पहले हम लोग अलंकार को पढ़ते हैं कि अलंकार क्या होता है। बच्चों, अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है बच्चों, अलम माने क्या होता है? गहना। अलम माने क्या होता है? गहना। और कार माने बच्चों बनाने वाला। तो इसका मतलब होता है अलम माने गहना को बनाने वाला। अलंकार की यदि हम हिंदी में अपने उसको अगर डिफिनेशन माने तो बच्चों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह बच्चों मनुष्यों का शोभा एक गहना बनाता, शोभा बढ़ाता है, उसी तरह बच्चों हमारे काव्य की शोभा यह अलंकार बढ़ाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की डिफिनेशन है बच्चों कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। बच्चों, अलंकार बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार होता है। शब्द अलंकार का मतलब होता है बच्चों जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। बच्चों, जिस भी लाइन में, जिस भी दोहा में बच्चों जहाँ शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ हमारा शब्द अलंकार होता है। और जहाँ पर भी बच्चों, जहाँ पर हमारा अर्थ के माध्यम से बच्चों चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ बच्चों हमारा अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के बच्चों अर्थालंकार के बच्चों ये सब पार्ट है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह, भ्रांतिमान। और शब्दालंकार के बच्चों भेद हैं हमारे श्लेष, यमक, अनुप्रास और विवक्षा। बच्चों, ये सब क्या है हमारे शब्दालंकार में और ये क्या आते हैं हमारे अर्थालंकार में आते हैं बच्चों। तो हम लोग बारी बारी से शब्दालंकार के पार्ट को पढ़ेंगे और अलंकार के पार्ट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्थालंकार में बच्चों जो पहला है रूपक अलंकार, उसको हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो रूपक यानी बच्चों उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो उपमा अलंकार को हम लोग आज यहाँ पर पहले पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों उपमा का अलंकार को पढ़ने, उपमा का मतलब होता है बच्चों तुलना करना। उपमा का मतलब क्या होता है? तो तुलना करना। तो इसका डिफिनेशन है बच्चों जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है बच्चों। इसका मतलब यह है बच्चों कि कोई वस्तु है और उस वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से तुलना की जा रही है, जहाँ ऐसा बात किया जाता है बच्चों वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। एक डिफिनेशन और आप कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और बच्चों उपमा अलंकार के बच्चों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय होता है, उपमान होता है और बच्चों क्या होता है हमारा यहाँ पर बच्चों हमारा साधारण धर्म में क्या होता है? वाचक शब्द होता है। साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये बच्चों हमारे 4 क्या हैं उपमा अलंकार के पार्ट हैं बच्चों। उपमा अलंकार के ये सब क्या पार्ट हैं? उपमा अलंकार के बच्चों हमारा उदाहरण है कि पीपर, पात, सरिस, मंडोला। पीपर, पात, सरिस, मंडोला उपमेय का, इसमें क्या है बच्चों? उपमेय है। हमने यहाँ पर लिखा है कि उपमेय, जहाँ उपमेय में क्या होती है? उपमान की तुलना की जाती है। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है वहाँ क्या होता है बच्चों?
वहाँ का उपमा अलंकार। उपमेय का मतलब क्या होता है बच्चों? उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और उपमान का मतलब होता है बच्चों जिससे तुलना की जाती है, यानी जिस वस्तु की तुलना की जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना की जाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। तो बच्चों पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला यानी पीपर के पात जैसे क्या है बच्चों? किसकी तुलना कर रहे हैं? पीपर की पात के क्या है बच्चों? राम मन है, यानी मन की तुलना क्या हो रही है? पीपर के पात से की रही है। जिसकी तुलना की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उपमेय। तो किसकी तुलना की जा रही है बच्चों? मन का तुलना की जा रही है, इसलिए इसमें उपमेय कौन हो गया बच्चों? मन हो गया। और किससे तुलना की जा रही है? तो बच्चों मन की तुलना जो है पीपर के पात से की जा रही है, तो ये हमारा उपमान कौन होगा बच्चों? पीपर का पात होगा बच्चों। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपका उपमा अलंकार समाप्त होता है। यह उपमा अलंकार बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आने वाला है। आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग डालेंगे लक्षण, आप लोग लक्षण डालेंगे बच्चों, आप लोग लक्षण डाल के और यह चीज़ लिख देंगे कि जहाँ एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या होती है? तुलना की जाती है, वहाँ क्या होता है बच्चों? हमारा उपमा अलंकार होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं रूपक अलंकार को। क्या पढ़ते हैं? रूपक अलंकार को पढ़ते हैं। तो बच्चों जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप होता है वहाँ क्या होता है? मेरा रूपक अलंकार होता है। भेदरहित आरोप का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ क्या होता है? रूपी शब्द निकले, रूपी अर्थ निकले, योजक चिन्ह निकले और क्या, और यह चिन्ह जो योजक का लगा यह लगा हो बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है बच्चों कि चरण कमल बंदव हरिराय, चरण कमल बंदव हरिराय। देखिए इसमें क्या है? वो योजक चिन्ह बीच में यहाँ पर देखिए लगा हुआ है। तो ऐसा चिन्ह आपको जहाँ भी दिखाई दे बच्चों वहाँ पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और रूपी शब्द का मतलब है बच्चों के जैसे क्या होता है कि उदयगिरी उदय मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी क्या होते हैं कि उदयगिरी उदय मंच पर यानी उदित हो रहे हैं सूर्य की तरह हमारे उदित हो रहे हैं हमारे रघुवर बच्चों, रघुवर माने राम, बाल पतंग माने छोटा सा, यानी जैसे छोटा सा सूर्य हमारा उदित होता है उसी तरह मंच पर हमारे रघुवर जी क्या हो रहे हैं? उदित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। और इस पे और एक और होता है कि शीश मुख पर घूंघट ढाले आंचल में दीप छिपाए। तो बच्चों यह क्या होता है? ये सब क्या है? हमारे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लक्षण डालेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप हो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। पहचान लिखेंगे बच्चों, आप लोग पहचान लिखेंगे आप लोग कि रूपी अर्थ निकलेगा और योजक चिन्ह लगा रहेगा बच्चों। और यहाँ पे आप लोग ये सब डेफिनेशन लिख देंगे बच्चों ये सब। अब हम लोग बच्चे ये यहाँ पर इतना काम कर देंगे बच्चों तो आप लोगों का क्या होता है? रूपक अलंकार समाप्त हो जाता है। तो आप लोग अब हम लोग पढ़ते हैं अगला अलंकार जिसका नाम है बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या नाम है? उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। उत्प्रेक्षा का अलंकार का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें बच्चों इसकी पहचान है बच्चों कि मन मानो जन जानो, मानव जानो मनहु जनहु ज्यों आदि शब्द का प्रयुक्त होता है बच्चों। यानी किसी भी पंक्ति में जब हम लोगों को मनु मानो जन जानो, मानव जानहु मनहु जनहु और ज्यों आदि शब्द दिखाई दे बच्चों वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आप देखिए क्या है? चमचमात चंचल नयर बीच घूंघट पर झीन, मानव सुरसरिता विमल पर जल उरछ जुगमीन। तो बच्चों देखिए इसमें क्या आता है कि हमारे ये पंक्ति में क्या आता है? मानव हुआ गया है। ये मानव पहचान क्या किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों? उपमा अलंकार को बता रहा है। तो ये सब शब्द बात है जिस भी लाइन में देखिए बच्चों वहाँ पर क्या होता है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बच्चों।
वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात। तो बच्चों श्याम सलोने गात, इसका काम लगता है और मनहु नीलमन शैल पर आपद प्रयो प्रभात। तो मनहु देखिए बच्चों, मनहु यहाँ पर क्या कर रहा है, मनहु यहाँ मनहु क्या कर रहा है बच्चों, यह उपमा अलंकार को बता रहा है। किसको बता रहा है, उपमा अलंकार को बता रहा है। बच्चों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग डालेंगे और लक्षण डाल के लिखेंगे बच्चों कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस प्रकार से बच्चों हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला अलंकार। अगला अलंकार है बच्चों हमारा अनुप्रास अलंकार। क्या है, अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अनुप्रास का मतलब, अलंकार का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ समान अवर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इसका मतलब बच्चों कि वर्णों यानी अक्षर, अ से अनुप्रास और अ से अक्षर, जहाँ बच्चों अक्षर की पुनरावृत्ति हो, जहाँ अक्षर बार बार एक ही अक्षर रिपीट हो उस वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप लोग याद रखिए कि अ से अक्षर और अ से अनुप्रास, यानी अनुप्रास में क्या होता है, अक्षर, किसी अक्षर का क्या होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि आप बच्चों, जैसे कि यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारा दिखाया गया है कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो बच्चों उसमें क्या हो रहा है, रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, रस जो वर्ण है बच्चों इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए इस पंक्ति में बच्चों उपर्युक्त उदाहरण में क्या होता है, प्रथम पंक्ति में र वर्ण की तथा द्वितीय पंक्ति में घ वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों, हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा, या बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। तो आप लोग इसे लिखेंगे कैसे, अनुप्रास हेडिंग डालेंगे, अनुप्रास अलंकार हेडिंग डालेंगे और आप लोग लिखेंगे परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। और आप लोग उदाहरण देकर इस डेफिनेशन इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस उदाहरण को आप लोग लिख सकते हैं। या फिर एक उदाहरण और लिख सकते हैं कि तरण तनुजा तरतमाल, वहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं बच्चों अनुप्रास अलंकार में। अगला अलंकार है बच्चों हम लोगों का यमक अलंकार। क्या है, यमक अलंकार है बच्चों। अगला अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार है। तो बच्चों यमक अलंकार का होता है कि यमक का अर्थ है मतलब बच्चों की युग्म, या युग्म माने जोड़ा। तो बच्चों क्या होता है, जोड़ा, यानी कहाँ, यानी जहाँ एक शब्द अथवा शब्द के समूह एक से अधिक बार बार उसका क्या प्रयोग हो, परंतु उसका जो अर्थ है बच्चों वो अलग हो, वहाँ पर क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। यह इसका मतलब है बच्चों कि जहाँ पर कोई क्या है, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है और लेकिन उसका अर्थ जो है बच्चों अलग अलग निकल रहा है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। आपका उदाहरण है बच्चों यहाँ पर कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, मंदिर, देखिए यहाँ पर क्या है, मंदिर शब्द की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, 2 बार आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पर क्या है, इसका अर्थ जो है अलग अलग है। यहाँ इस प्रकार क्या होता है, यहाँ पर क्या है, हमारा यमक अलंकार होता है।
अब बच्चों हमारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार है बच्चों। तो इसके श्लेष अलंकार का मतलब होता है श्लिष्ट। श्लेष का मतलब क्या होता है बच्चों? श्लिष्ट। और श्लिष्ट का मतलब होता है बच्चों चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष अलंकार की यदि हम परिभाषा की बात करें तो जब एक शब्द की एक ही बार प्रयोग हो लेकिन अर्थ दो या दो से अधिक हो तो वहाँ क्या बच्चों होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर मतलब यह है बच्चों कि हमारा एक ही क्या हो? शब्द हो, यानी किसी भी पंक्ति में हमारा एक ही भी शब्द हो लेकिन उसका जो अर्थ है बच्चों दो या दो से अधिक बार हो तो उसे वहाँ पर क्या होता है? हमारा वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार बच्चों? श्लेष अलंकार होता है। तो वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पंक्ति में बच्चों बार बार क्या हो रही है? पानी की क्या हो रही है? हमारी आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पर क्या है? पानी की अलग अलग क्या है? अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर क्या होता है? इसलिए यहाँ पर क्या है बच्चों? इस पंक्ति में हमारा श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? श्लेष अलंकार है। आप लोगों को यह PDF बच्चों हमारे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से अपने इस अलंकार के बच्चों तैयारी कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या होती है कि इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको रस और जो हमारा बच्चों छंद है उसको इस वीडियो के पार्ट 2 में कराएंगे बच्चों। इस वीडियो के पार्ट 2 में कराया जाएगा। आप लोग इस वीडियो का इंतज़ार करिए और इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर हम लोगों को चाहिए कि नहीं। हम लोग यदि यह वीडियो चाहिए कि नहीं बच्चों आप लोगों को रस और उसका क्या होता है? छंद का वीडियो यदि चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों, जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना दिया जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या किया कि सभी अलंकारों को पढ़ा। सभी अलंकारों को हमने बच्चों बारी बारी से पढ़ा। सभी अलंकार बच्चों यहाँ से क्या होता है? आप लोगों का 2 नंबर बच्चों यहाँ से क्लियर हो जाता है। इस वीडियो से आप लोगों का बच्चों 2 नंबर क्लियर होगा। आगे आने वाली वीडियो में बच्चों आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को क्या होता है? आगे आप लोगों को रस पढ़ाया जाएगा बच्चों और आप लोगों को अलंकार पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाएगा? और रस पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर रस पढ़ाया जाएगा और छंद पढ़ाया जाएगा। अलंकार आज की इस वीडियो में बच्चों समाप्त हो गया। इस वीडियो के पार्ट 2 में आप लोगों को रस पढ़ाया जाएगा और छंद पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो वह वीडियो बच्चों कल बनेगी और आज आप लोगों का कीजिए इस वीडियो के में कमेंट कीजिए कि सर हमें वो वीडियो चाहिए। तो बच्चा आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो बच्चों तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और बच्चों इस चैनल पे एक बात बता दें आप लोगों को कि इस चैनल पर आप लोगों को 2024 के बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाएगी बच्चों। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह चैनल बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के अंतिम पल तक बच्चों यह आप लोगों का साथ देगा। जिस दिन आप लोगों का हिंदी का पेपर रहेगा बच्चों उस दिन सुबह तक यह चैनल आप लोगों के सेवा में लगा रहेगा बच्चों। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 12 और 10th की हिंदी व्याकरण अर्थात और हिंदी काव्य और गद्य की सारी तैयारी कराई जाएगी बच्चों। और बच्चों हिंदी यदि आप इस चैनल पर पढ़ाई करते हैं तो बच्चों आप लोगों का हमारी गारंटी है कि हिंदी सब्जेक्ट में आप लोगों का 70 में बच्चों 70 मिलने की मेरी फुल गारंटी है बच्चों। तो आप लोग निराश होकर नहीं अर्थात आप लोग कहीं भी भटकिए मत। आप लोग हमारे इस चैनल पर जुड़कर आप लोग अपनी 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो हमारी समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।